वो बचपन से ही बहादुर, नाडर और बेबाक था। उसे घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी अपने बाप से विरसे में मिली थी। वो शिकार पर निकलता था तो कभी खाली हाथ नहीं लौटा था। सल्तनत उस्मानिया का बानी उस्मान अव्वल उसी का बेटा था। अर्तुगरुल 1190 में मौजूदा तुर्की के सूबे ब्रूसा में पैदा हुआ। जब मंगोलों ने तुर्कमानिस्तान पर हमला किया तो बहुत सारे कबीलों ने हिजरत की और एशियाई कोच की जानब रवाना हुए। कई कबीले ने शाम के करीब एक कबीले पर पड़ाव डाला था, लेकिन यह इलाका सर्दियों के मौसम के लिए साजगार नहीं था। इसीलिए अर्तुगरुल का वालिद सुलेमान शाह चाहता था कि जल्द से जल्द किसी अच्छे मकाम की तरफ हिजरत की जाए। उसके लिए उसने अर्तुगरुल को हलफ बेचने का फैसला किया, जहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के जानशीन हुकूमत कर रहे थे। अर्तुगरुल जब अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने गया तो उसने देखा कि वहाँ सलीबी कैदी ईसाइयों को लेकर जा रहे हैं। उसने कैदियों को बचा लिया और सलीबियों को कत्ल कर दिया, जबकि कैदियों को कबीले ले आया। सलीबियों से लड़ते हुए वहाँ पर उन्होंने सलीबियों के सरदार का भाई भी तितुस कत्ल कर दिया, जिसके बाद सलीबी कई कबीले के दुश्मन हो गए। अर्तुगरुल जिन्हें अपने साथ लाया था उनमें से एक बूढ़ा शख्स, उनकी बेटी और बेटा भी शामिल था। इनकी बेटी का नाम हलीमा सल्जूक शहजादी था, जो कि अर्तुगरुल की बीवी बनी, और उनका भाई शहजादा शहीर भी उनके साथ था। उस वक्त तख्त की हिफाजत और बगावतों को कुचलने के लिए अर्तुगरुल ने अपने भाइयों को भी कैद कर दिया था, लेकिन शहजादा नुमान कई कबीले के हाथ लग गया था। उसकी बाज़ेआबी के लिए सल्जूक जनरल ने भी अर्तुगरुल को धमकाना शुरू कर दिया था, लेकिन कई सरदार ने कैदी उनके हवाले करने से इनकार कर दिया। जब अर्तुगरुल हलब के अमीर से मिलने गया तो साजिशों ने कैदियों को सल्जूक के हवाले कर दिया। अर्तुगरुल ने जो इलाका सुल्तान से हासिल किया वो सलीबियों के किले के करीब था और उसमें रहने का मतलब था कि मौत के मुंह में चला जाना। 1225 में सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद कबीले की सरदारी का मसला सामने आया। उससे पहले कि कोई मसला हल हो, मंगोलों ने उन पर हमला कर दिया। 1230 में मंगोल तातारी चंगेज खान की क़यादत में चीन और ईरान फतह कर चुके थे। दबुर्का कबीले का सरबरा अर्तुगरुल का मामू था। उसने उनको रहने की जगह दी और इनकी मदद का फैसला किया। अर्तुगरुल ने मंगोलों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, लेकिन उनके भाई और उनके मामू ने इसके खिलाफ मुखालफत कर दी। लेकिन वो खामोश रहने वाला नहीं था। उसकी दूरअंदेशी ने उसे बता दिया था कि मंगोल चुप नहीं बैठेंगे और वो बहुत तबाही मचाएंगे। अर्तुगरुल जल्द से जल्द सल्जूक रियासत में जाना चाहता था। इसके लिए इसने अनातोलिया के मगरब के करीब एक इलाके का इंतखाब किया। उसके मामू की वफात के बाद उसके मामूजाद दुदुर्गा कबीले का सरबराह बन गया, लेकिन वो अपनी सतीली माँ और गरदारों के हाथ कठपुतली बन चुका था। अर्तुगरुल के कबीले के सरदार का इंतखाब किया गया तो उसके भाई गुलदारों ने सरदारों को पैसे देकर साथ मिलाया और सरदार बन गया। उसका सरदार बनने का मकसद था कि वो अर्तुगरुल को अनातोलिया जाने से रोक सके। अर्तुगरुल को एक दीनी शख्सियत इब्नुल अरबी की भी रहनुमाई भी शामिल थी, जो कि उनके हर मामले पर रहनुमाई करते थे। उसके साथ साथ अर्तुगरुल की बहादुरी की वजह से तुर्कों की तंजीम और सफेद दाढ़ी वाले भी उसकी पुश्त पर थे और उनकी मर्जी से ही वो सलीबियों के करीबी सरहद पर हिजरत करना चाह रहा था। उसने अपने भाई से बगावत की। अपने जानिसारों, वालिदा, छोटे भाई, बीवी और कबीले के 400 अफराद के साथ हिजरत का फैसला किया और अनातोलिया की मगरब की सरहद पर आबाद हो गए। यहाँ आबाद होकर वो कई कबीले के टुकड़े का वो सरदार बन गया। नई जगह हिजरत करने के बाद हालात साजगार ना हुए तो कबीले में फाकों की नौबत आने लगी। इस दौरान अर्तुगरुल के कबीले की खवातीन कालीन बनाने का काम करती रहीं और उन कालीनों को बेचकर अनाज लाया जाता रहा, लेकिन वो खाने के लिए बहुत कम था। मगरबी सरहद पर उसका सबसे बड़ा हरीफ जाबेदार कबीला था। अर्तुगरुल जिस बाजार में तजारत करते थे उसको हानली बाजार कहा जाता था। ये बाजार आज भी तुर्की में हानली बाजार के नाम से मौजूद है। इसका मालिक सैमून कुस्तंतीनिया के सलीबियों का जासूस था। जब अर्तुगरुल को मालूम हुआ तो सफेद दाढ़ी वालों ने उसे खत्म करने का हुक्म दिया। अर्तुगरुल ने अपने सिपाही नूरगुल के साथ मिलकर उसे बेनकाब किया और उसके खिलाफ जंग करके हानली बाजार पर कब्जा कर लिया। उसने जाबेदार कबीले के सरदार के बेटे से भी इंतकाम लेने का फैसला किया, लेकिन अमीर सादुद्दीन कुपक ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। अमीर सादुद्दीन जो कि उस इलाके का सरदार आला था, इसीलिए उसकी बात का मानना जरूरी था, लेकिन अर्तुगरुल उसे खात्मे में नहीं लाता था। इस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन का उस इलाके से जब गुजर हुआ तो उसने हानली बाजार के रूमी और ईसाई ताजरों से जब अर्तुगरुल की ईमानदारी और बहादुरी का तज़किरा सुना तो वो उससे बहुत ज्यादा मुतासर हुआ। अमीर सादुद्दीन ने सुल्तान को वर्गलाया कि अर्तुगरुल दोबारा से रियासत के अंदर रियासत बना रहा है और हानली बाजार को सल्तनत को देने की बजाय उस पर खुद काबज हो गया है। लेकिन सल्जूक सुल्तान पहले ही अर्तुगरुल का मद्दा हो चुका था। सुल्तान ने अर्तुगरुल को इस सारे इलाके का सरदार आला बना दिया और सादुद्दीन को वापस कुनिया बुला लिया। सरदार आला के साथ साथ उसने अर्तुगरुल को कारासाई-चार किला फतह करने का भी हुक्म दिया, क्योंकि उन्होंने सुल्तान पर हमला करने की कोशिश की थी। और चंगेज खान के पोते बरका खान, जिसने अपने कबीले के साथ इस्लाम कबूल कर लिया था और मंगोलों के खिलाफ जंग जारी रखे हुए था, अर्तुगरुल के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। सुल्तान अलाउद्दीन के काउस और उसके हामी कबाइल को इकट्ठा किया और इन दो बड़ी ताकतों को मंगोलों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर
लिया, लेकिन अंदरूनी साजिशों और सलीबी कले के गर्दार गवर्नर की तरफ से हमलों के बाद अर्तुगरुल बुरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि अपने अजीम मकसद को पूरा करने के लिए एक बड़ी जंग जरूरी थी। लेकिन वो इस दौरान बाज़तीनियों से किसी भी तौर से जंग का सोच भी नहीं सकता था। मंगोलों की कोशिश जारी थी और कई कबीलों के लोग उनसे मिल चुके थे। अर्तुगरुल का समोज से कंट्रोल खत्म करने के लिए सल्जूद वजीर बहाउद्दीन ने अमोलो कबीले को सगात में बिसाने का फैसला किया। वो कबीला तो अर्तुगरुल के खिलाफ था, लेकिन उसकी बेटी अर्तुगरुल को पसंद करने लगी और अर्तुगरुल ने उससे शादी कर ली। सलीबी बाबियों ने किले पर कब्जा कर लिया। उनका सरबरा कमांडो रागोस था, जो अर्तुगरुल को साबूत से निकालना चाहता था। अलबास्ती भी जब खुलकर अर्तुगरुल के सामने आया तो उसके भाई गुलदारों के हाथों मारा गया। अर्तुगरुल इन दुश्मनों से निपटने के बाद बरखा खान से मुलाकात के लिए चला गया। अरूक बुबल को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो उसके पीछे चला गया। अर्तुगरुल ने बरखा खान के गरदार वजीर को भी बेनकाब किया और अरूक भी बरखा के हाथों मारा गया। अर्तुगरुल ने बरखा खान के साथ मिलकर मंगोलों से जंग की। उसने बरखा खान को यकीन दिलाया कि जब वो मंगोलों पर हमला करेगा तो अनातोलिया के तुर्क उसके शाना बिशाना होंगे, जबकि सुल्तान ज़ाहर बेबरस भी अपनी फौज के साथ उनके साथ शामिल हो जाएगा। उस जंग में मंगोलों को शिकस्त हुई। लड़ाई के दौरान ही हलाको खान अलील हो गया और शदीद बीमारी की वजह से वफात पा गया। मुसलमानों को फतह नसीब हुई। सुल्तान बेबरस भी वापस मिस्र चला गया और अर्तुगरुल जंग से गाजी बनकर लौटा, इसीलिए गाजी उसके नाम का हिस्सा बन गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। अल्लाह हाफिज।